So class 7th, today we are discussing lesson number 4 of your science. आज हम आपके लेसन 4 को देखेंगे। लेसन 1 से लेके 3 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आज है लेसन 4 जिसका नेम है हीट। क्या नेम है बच्चों? जिसका नेम है हीट। इसको रिवाइज करेंगे और देखेंगे। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना आप। सो हीट है इस लेसन का नाम। हीट मतलब क्या होता है बच्चों? हीट ज़्यादातर हम गर्मी के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इसको हिंदी में ऊष्मा कहते हैं या गर्मी कहते हैं। इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वूलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर। हमने क्या पढ़ा कि वूल के कपड़े, जो ऊनी कपड़े होते हैं जिसको हम वूलन क्लॉथ कहते हैं, वो किससे बनते हैं? एनिमल फाइबर होता है। वूल क्या है? वूल एक एनिमल का फाइबर होता है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर। कॉटन के कपड़े जो किससे बनते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट मतलब कॉटन जो होता है, रुई होती है, वो प्लांट के ऊपर उगती है ना। तो ये प्लांट का फाइबर हो जाता है। वी वियर वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर। वूलन कपड़े, ऊनी कपड़े कहाँ पहनते हैं? विंटर सीजन में, यानी कि जब ठंडी होती है। व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंडा मौसम होता है। वूलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म। वूलन कपड़े हमें क्या करते हैं? गर्म रखते हैं। वी प्रीफर टू वियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। और जब हॉट या गर्मी होती है, मतलब समर सीजन होता है, तो हम लाइट कलर के पतले पतले कॉटन के कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं, जो हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कूलनेस। ये हमें ठंडाई देते हैं। You might have wondered why particular type of cloth are suitable for particular season। क्यों ऐसा होता है कि कोई एक कपड़ा एक सीज़न में हमको अच्छा लगता है और दूसरे में नहीं लगता है? ठीक है, क्योंकि गर्मियों में कोई शॉल ओढ़ता है क्या बच्चों? गर्मियों में कोई स्वेटर जैकेट पहनता है क्या? नहीं पहनता है। ठीक है, चलिए। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। हमें घर के अंदर ठंडी लगती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जब आप सन के सामने आते हो, सूरज की रोशनी में, तो आपको गर्म लगता है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मी के समय में घर के अंदर भी, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर भी आपको हॉट या गर्म फील होता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हम कैसे पता लगाते हैं कोई ऑब्जेक्ट या कोई चीज़, ऑब्जेक्ट यानी कोई वस्तु, हॉट है या कोल्ड है, गर्म है या ठंडी है? हाउ डू वी फाइंड आउट हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? कैसे पता लगाते हैं कौन है हॉट और कौन है कोल्ड? इन दिस चैप्टर वी शेल ट्राई टू सीक आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन। हम ये इस लेसन में यही पढ़ेंगे, है ना। तो हॉट एंड कोल्ड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस। तो बच्चों, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है। हमसे पूछा गया कौन सी चीज़ें हॉट होती है, कौन सी ठंडी होती है। सबको पता है, आइसक्रीम ठंडी होती है। स्पून इन अ टी कप। स्पून यानी चम्मच, एक चाय के उसमें रखी हुई चम्मच कैसी होती है? जहाँ चाय होती है गर्म होती है, तो हॉट। फ्रूट का जूस ठंडा, कूल। हैंडल ऑफ फ्राइंग पैन, तवा कैसा होता है? फ्राइंग पैन यानी तवा, उसका हैंडल कैसा होता है? थोड़ा सा गर्म होता ही है। सो एंड सम ऑफ देम आर कूल। मतलब कुछ चीज़ें हमारे घरों में ठंडी होती है, जैसे टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। ये 4.1 में जो टेबल में लिखी है वो सब चीज़ें हम घरों में यूज़ करते हैं, है ना। मार्क दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट एंड कोल्ड। ये भी हमने देख लिया, हॉट और कूल कर लिया। डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। जो ज़्यादा गर्म होते हैं उनको टच नहीं किया जा सकता और ना ही करना चाहिए। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव। मतलब कोई मोमबत्ती को या कहीं पर आग लगी है, आग लगने का मतलब जहाँ पर हम फ्यूल की तरह यूज़, स्टोव क्या होता है जिससे हम खाना वाना बनाते हैं, तो उसको डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए उसकी लो को। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर। कुछ कोई ज़्यादा गर्म होता है, कुछ ज़्यादा ठंडा होता है, मतलब हॉटर होते हैं। हॉटर यानी ज़्यादा गर्म, देन अदर दूसरों से ज़्यादा गर्म होते हैं कुछ। वाइल सम आर कोल्डर देन अदर, और कुछ दूसरों से कोल्डर यानी ठंडे होते हैं। सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर? तो हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है? वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट बट इट इज़ अवर सेंस ऑफ टच। मतलब हम तो गर्म ठंडा कैसे पता लगा सकते हैं? टच करके, है ना।
लेकिन कौन ज़्यादा गर्म है, कौन ज़्यादा ठंडा है, या ज़्यादा कूल है, ज़्यादा हॉट है, वो कैसे पता लगा सकते हैं? टच करके नहीं लगा सकते बच्चों। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स, कंटेनर, लेबल देम ए बी सी, उनको नाम दो ए बी सी। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए, हॉट वाटर इन कंटेनर, पेज टर्न कर रहा हूँ, बी। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, उनमें से थोड़ा थोड़ा मिलाकर किसी तीसरे वाले कंटेनर में रख दीजिए। नाउ डिप योर हैंड in container A and right hand in container B. After keeping the hands in the two container for 2 to 3 minutes, put both the hands simultaneously in container C. Do both the hands get the same feeling? बहुत अच्छा एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों, बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने ये बोला है कि एक कंटेनर में आप क्या रखोगे? कूल वाटर, बी में हॉट वाटर, इतना हॉट कि हम हमारा हाथ उसमें रख सके, ऐसा नहीं कि जल जाए, ऐसा कि हम जो सहन कर सके उतना। और सी में हम क्या करते हैं? इसका थोड़ा पानी निकालते हैं, इन दोनों का लेकर इसमें डाल देते हैं। तो क्या होगा? ना तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा होगा, ना ही वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा। फिर अपने हाथों को लेफ़्ट और राइट को इसमें डालते हैं, लेफ़्ट को इसमें, राइट को इसमें, थोड़ी देर तक रखते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा हाथ में जितनी भी ठंडा होना है, ये वाला हाथ उतना ठंडा या कूल हो जाएगा, ये वाला हैंड उतना ही गर्म हो जाएगा। और फिर इन दोनों को एक साथ इस हाथ में रखेंगे, इधर पानी में डालेंगे, तो क्या होगा? एक हैंड जो ठंडा था उसको ये वाले हैंड को कैसा लगेगा? गरम लगेगा। लेकिन दूसरा वाला हाथ जो पहले ज़्यादा गर्म था उसको थोड़ा सा ठंडा फील होगा। तो ये दोनों को हाथ में फीलिंग अलग अलग होगी, सेम फीलिंग होगी क्या? नहीं होगी, उनने पूछा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक हाथ हमको कूल फील होगा और एक हमको हॉट फील होगा। भोजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इज मग इन सी इज हॉट। जो लेफ्ट हैंड है वो क्या कह रहा है कि तीसरे वाले में जब आप हाथ डालोगे तो आपको वो कैसा लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि पहले आपने ठंडे पानी में हाथ डाल रखा था। किस में डाल रखा था? ठंडे पानी में। एंड राइट हैंड टेल्स मी दैट सेम वाटर इज कोल्ड, और दूसरे वाले को वो कैसा लगेगा? दूसरे वाले वाटर को वो ठंडा फील होगा, क्योंकि वो पहले ज़्यादा गर्म में था। पहले किस में था? वो ज़्यादा गर्म पानी में था, इसलिए जब उसको कूल फील होगा। तो इससे क्या समझ में आता है बच्चों? Bojo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो हम कैसे ऐसे पता नहीं लगा सकते कि कौन सी चीज़ ठंडी है, कौन सी गर्म है, सिर्फ हमारे टच करके, है ना? हम टच करके नहीं पता लगा सकते कि कौन सी चीज़ हमारी कोल्ड है, कौन सी हॉट है। सो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली? तो हम कैसे पता लगाएंगे कोई चीज़ कितनी गर्म है या नहीं है? अ रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब इस चीज़ का समाधान है टेम्परेचर से बच्चों। हमने एक नई चीज़ बनाई है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर। हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ये डिसाइड किया था कि किसी भी चीज़ की हॉटनेस या कोल्डनेस को नापने के लिए हमने बनाया है टेम्परेचर। क्या बनाया बच्चों? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर से हम क्या नापते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कूल है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। टेम्परेचर को नापने के लिए हम क्या करते हैं? एक डिवाइस यूज़ करते हैं, एक मशीन का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है थर्मोमीटर होता है। क्या होता है थर्मोमीटर? हैव यू सीन अ थर्मोमीटर? क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है? याद कीजिए, रिकॉल मतलब याद कीजिए। व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर, क्या किसी को बुखार आया है आपकी फैमिली में? द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तब डॉक्टर हमारे को थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापता है। द थर्मोमीटर दैट मेजर्स अवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं उसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और उसके ध्यान से देखिए। अब देखिए ये है थर्मोमीटर, इस प्रकार का थर्मोमीटर होता है। यहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको हम या तो हमारे माउथ में रखते हैं या हमारे साइड में, हैंड के साइड में रखते हैं, हमारे शोल्डर के नीचे। वो जगह थोड़ी सी हॉट होती है, इसलिए हमारी बॉडी का असली टेम्परेचर वहीं पता चलता है। तो इसमें टेम्परेचर
पता लगा सकते हैं। ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का डायग्राम है बच्चों। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मोमीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अगर आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आपके किसी दोस्त को बोलिए, वो आपके साथ शेयर कर लेगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन द फिगर, ये ऐसा दिखाई देता है 4.2 में। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, मतलब इसके अंदर एक लंबी सी, लॉन्ग, नैरो मतलब पतली सी, लॉन्ग और नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब, ग्लास की एक ट्यूब होती है। इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड, उसके एक एंड पर ये देखो, ये क्या है, इसको बल्ब कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बल्ब कहते हैं। कंटेन्स मर्क्यूरी, जिसके अंदर क्या होता है, मर्क्यूरी नाम का एक एलिमेंट होता है बच्चों, मर्क्यूरी नाम का एलिमेंट होता है। वो ही क्यों होता है, क्योंकि वो हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन, आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर मर्क्यूरी चमकता हुआ दिखाई देता है। ये यहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखिए अभी मर्क्यूरी कहाँ पर है, ये 37 डिग्री के आसपास है, तो यहाँ इसमें टेम्परेचर कितना दिख रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मोमीटर अ बिट टिल यू सी इट, मतलब इसको कभी कभी हमको, जैसे ऐसा है ना, कभी कभी ये हमको चमकता दिखाई देता है, हम इसको ऐसा टेढ़ा करते हैं या यूं करते हैं या आगे पीछे करते हैं तो हमें वो दिखाई देने लग जाता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मोमीटर, आपको उस पर एक स्केल दिखाई देगा, नंबर दिखेंगे 30, 31, 32, 33, 34। ये थर्मोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा थर्मोमीटर है ना, उसके हिसाब से ये पता चलेगा हमें। द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल, वो कैसा स्केल होता है हमारा, सेल्सियस का स्केल होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं बाय डिग्री सेल्सियस। उसको क्या कहते हैं बच्चों, उस पर एक स्केल लिखा होता है। देखो हर चीज़ को नापने की यूनिट होती है ना, तो टेम्परेचर को नापने की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप दुकान पे मिल्क लेने जाते हो तो 2 रुपये 4 रुपये का मिल्क नहीं लेते हो, आप बोलते हो आधा लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, है ना। जब आप शुगर लेने जाते हो तो आप केजी से लेते हो, जब आप गेहूँ या ग्रेन खरीदते हो तो भी केजी से खरीदते हैं। तो हर चीज़ की यूनिट होती है, वैसे टेम्परेचर को नापने की यूनिट को कहते हैं डिग्री सेल्सियस। भोजो wondered which of the two scales shown in the figure 4.2 he should read. Paheli told him that India has adopted the Celsius scale and we should read that scale. The other scale with the range 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. तो बच्चों क्या होता है, हर चीज़ की एक से ज़्यादा यूनिट होती है, तो टेम्परेचर की भी 2 यूनिट है, मतलब 2 से भी ज़्यादा है, बट अभी हम 2 ही देख रहे हैं, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। हमारी कंट्री में, इंडिया में क्या चलता है, डिग्री सेल्सियस चलता है ना, लेकिन कुछ कुछ कंट्री डिग्री फ़ारेनहाइट को भी यूज़ करते हैं। दोनों एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। हमारे यहाँ जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 टू 42। हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 डिग्री तक मेजर करता है। कैसा करता है बच्चों, 35 डिग्री से 42 डिग्री का मेज़र करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इसके बीच में ही रहता है, ना तो इससे कम होता है ना ही इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। किसी थर्मोमीटर को रीडिंग कैसे लेते हैं, इसके लिए एक्टिविटी दी है बच्चों, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको मैं टिक करवा रहा हूँ, इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग अ थर्मोमीटर, किसी थर्मोमीटर को कैसे पढ़ा जा सकता है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। हाउ यानी कैसे हम थर्मोमीटर से रीडिंग पढ़ सकते हैं। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन 2 बिगर मार्क्स, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन। मतलब ये बोला है कि आपको इस पर देखना है कि उस पर, चलिए मैं आपको थोड़ा सा पेज पे समझाता हूँ क्या होता है। देखिए बच्चों, इस पर स्केल कुछ ऐसा बना होता है, जैसे यहाँ लिखा 35 डिग्री, फिर आगे लिखा होगा 36 डिग्री, फिर 37 डिग्री, 38 डिग्री, 39 डिग्री, ऐसे लिखा रहता है। तो इसको कहते हैं बिग लाइन, जहाँ पर 36 है, लेकिन 35 और 36 के बीच में भी नंबर होते हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में।
35.5 भी होता है, 35.4 भी होता है, वो इन दोनों के बीच का होता है। इसके लिए क्या होता है, हर थर्मोमीटर में छोटी छोटी लाइन खींची होती है, जैसे हमारे स्केल में होती है। कहाँ होती है, स्केल में। जनरली 2 नंबर के बीच में 10 लाइन होना चाहिए, है ना, जैसे कि 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9 और ये फिर अगला बन जाता है 36, ऐसे। ठीक है, तो ऐसी छोटी लाइंस को भी हम काउंट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, इनके बीच में 10 लाइन ना होके कभी 5 बनती, कभी 4 होती है, वो भी आता है, बहुत जगह ऐसा होता है, जैसे 1 2 3 4 और ये 5। तब एक लाइन का मतलब क्या होता है, टोटल लाइन कितनी लाइन होना चाहिए, 10 लाइन होना चाहिए। कितनी लाइन होना चाहिए, 10। अब इसके बीच में कितनी लाइन बनाई मैंने, 10 की जगह 1 2 3 4 5 बनाई, तो 10 को 5 से डिवाइड करो तो एक लाइन का मतलब हो गया यहाँ पर 2। क्या हो गया मतलब 2। जैसे यहाँ लिखा है 35 और ये लिखा है 36, और अगर इस लाइन का मैं आपसे मतलब पूछूं तो ये एक और एक 2 लाइन, कितनी लाइन है, 2 लाइन, और एक लाइन का मतलब हो गया 2, तो 2 लाइन का मतलब क्या हो गया 4। यानी ये जो टेम्परेचर है वो होगा 35.4। कितना होगा, 35.4। यहाँ पर अपन ने 4 छोटी लाइन बनाई, यहाँ पर सिर्फ 2 ही छोटी लाइन बनाई, है ना। तो हमने एक छोटी लाइन का मतलब सीख लिया, एक छोटी लाइन का मतलब 2 और 2 छोटी छोटी लाइन का मतलब 4, इसलिए टेम्परेचर 35.4 डिग्री। यहाँ पर भी वही बताया गया है। पहला काम होता है बच्चों, वॉश द थर्मोमीटर। वॉश द थर्मोमीटर। सबसे पहले हमें थर्मोमीटर को धोना चाहिए हमेशा, क्योंकि इसमें जर्म्स भी हो सकते हैं। कभी कभी हम लोग हमारे माउथ में लेते हैं, माउथ में नहीं लेना चाहिए हमें, हमारे हैंड के साइड में हमारे। तो वॉश द थर्मोमीटर प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। अगर जितना पॉसिबल हो किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसे धो लेना चाहिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। और उसे ऐसा बच्चों से झटका मारना, जैसे हम पेन को ऐसे झटकते हैं ना, ऐसे झटको। कभी कभी हमारा पेन नहीं चलता तो हम क्या करते हैं, उसको जोर से हाथ से झटकते हैं, वैसे ही उसको क्या करो, एक जर्क दो, जिससे क्या होता है, द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। जर्क से जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे आ जाता है। कहाँ आ जाता है मर्क्यूरी का लेवल, नीचे। मान लो क्या होता है बच्चों, जैसे कि आपसे पहले किसी ने टेम्परेचर नापा, अब उसका टेम्परेचर कितना हो गया, मान लो 38 डिग्री है, तो वो नीचे नहीं आता है अपने आप, बहुत धीरे धीरे आता है। और आपको जल्दी से अगर कोई और टेम्परेचर नापना है तो आप क्या करोगे, आप इसको नीचे लाना की कोशिश करोगे, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि टेम्परेचर 35 होगा तभी तो आप इसको 0 से चालू कर पाओगे। तो हम इसको 2-3 जर्क देते हैं, जिससे वो टेम्परेचर कहाँ चला जाता है, उसका मर्क्यूरी का लेवल नीचे चला जाता है, और फिर हम इसका यूज़ कर लेते हैं। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर। अब थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है अंडर योर टंग, मतलब अपनी जीभ के नीचे उसे आप रखिए। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। और 1 मिनट के अंदर थर्मोमीटर को बाहर निकाल लीजिए अपने माउथ से। एंड नोट द रीडिंग। और फिर उसकी रीडिंग नोट कीजिए। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। उस पर जो भी डिग्री आएगा, 35 आया, 36 आया, 37, 38 जो भी है, वो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उस समय। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। टेम्परेचर कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं 1 2 3, यूनिट के साथ लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। तो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम लोग रहते हैं। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट। यहाँ क्या लिखा हमने, डिग्री सेल्सियस। अगर हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं तो ही सही है, नहीं तो गलत है। पहली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। ये लड़की ने अपना, पहली ने टेम्परेचर नापा अपना, और इसका टेम्परेचर क्या हुआ, एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं है, मतलब 37 नहीं है, या तो उससे कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो वो थोड़ा सा वरीड यानी चिंतित हो रही है। लेट अस ट्राई टू अश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ कुछ गलत हो, उसको बताते हैं कि 37 डिग्री नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एटलीस्ट 10 विथ अ थर्मोमीटर। आप अपने कुछ दोस्तों के
टेम्परेचर नापिए बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर की हेल्प से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और एक टेबल के अंदर ऑब्जर्वेशन लिखिए। कैसी टेबल है? जो आपको बुक में दे रखी है, आपको बनाना होगा बच्चों, आपका होमवर्क है ये। यहाँ नाम लिखना, यहाँ उसका टेम्परेचर, नेम टेम्परेचर, नेम टेम्परेचर से 10 स्टूडेंट का टेम्परेचर आप रिकॉर्ड कीजिए। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री? क्या सभी का टेम्परेचर 37 डिग्री है? तो ये ज़रूरी नहीं होता बच्चों। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37, हर किसी का टेम्परेचर 37 डिग्री हो ये ज़रूरी नहीं है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, मतलब स्लाइटली यानी थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, हायर, और लोअर यानी कम भी हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। मतलब एवरेज टेम्परेचर किसको बोलते हैं? कि बहुत सारे लोग जो हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, उनका टेम्परेचर। कभी कभी बीमारी की वजह से या किसी और कारण से हमारा टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो जाता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइंड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर का बनाया ही ऐसे जाता है कि वो सिर्फ इंसान के टेम्परेचर को मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मल डज नॉट गो बिलो, हमारा टेम्परेचर 35 से कभी कम नहीं होता है, और अबव 42 से ज़्यादा हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता है। दैट इज़ द रीज़न दैट थर्मोमीटर हैज़ रेंज 35 to 42, इसीलिए इसको 35 से 42 के बीच में रखा जाता है। भोजो गॉट अ नॉटी आइडिया, भोजो को एक शरारती आइडिया आया। ही वॉन्टेड टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। मतलब गर्म दूध का टेम्परेचर, जो हॉट मिल्क है उसका टेम्परेचर वो क्लिनिकल थर्मोमीटर से नापने जा रहा था। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो, उसने उसे रोका है करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस हमारे मिल्क का टेम्परेचर बेटा 42 से कहीं ज़्यादा होगा। अगर ये क्लिनिकल थर्मोमीटर हम उसमें रखते हैं तो इसके ब्रेक होने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid keeping the thermometer in the sun or near a flame. It may break. ये टूट सकता है, ना तो सन के सामने रखना है, ना ही कहीं पर खाना बन रहा है, आग है वहाँ पर रखना चाहिए, नहीं तो ये ब्रेक हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर सिर्फ 42 होता है। 42 से ज़्यादा टेम्परेचर ये नहीं झेल पाएगा। हियर इज़ सम प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशन दिए बच्चों जिससे हम थर्मोमीटर को मेज़र करना सीखेंगे। थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद हमेशा इसको वॉश यानी धोना चाहिए। प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। मर्क्यूरी का लेवल 35 से बिलो होना चाहिए। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसलिए अब इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। मुझे लगा कुछ और होगा इसलिए मैंने पीछे किया था। चलिए अब हम देखेंगे लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्या होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर? हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, मतलब बाकी चीज़ों के टेम्परेचर फिर हम कैसे नापते हैं? क्योंकि हमको बोल दिया है क्लिनिकल थर्मोमीटर तो बॉडी का टेम्परेचर नापेगा, फिर गर्म चीज़ों के टेम्परेचर कैसे मेज़र होंगे? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज लेबोरेटरी। जो हमारे लैब में होते हैं, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब में, उनके अंदर जो थर्मोमीटर होता है उनको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू, आपके टीचर जो हैं वो आपको इस प्रकार के थर्मोमीटर दिखा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक थर्मोमीटर है जो काफ़ी लॉन्ग है, ये उसका बल्ब है, आप देख सकते हैं काफ़ी लॉन्ग होता है। इसमें स्केल जो होता है वो 110 डिग्री सेल्सियस तक दिख रहा है आपको, 110 डिग्री सेल्सियस तक का दिख रहा है। दिस थर्मोमीटर, लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेज़र। हाईएस्ट टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? इसका हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 110 और लोवेस्ट -10 होता है बच्चों। कितना होता है? -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक ये नाप सकता है। ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे
रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। मतलब हमारे आपने कभी न्यूज़ में देखा होगा किसी जगह का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम कितना होता है, उसको नापने के लिए एक स्पेशल थर्मोमीटर होता है जिसको मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.4 हमें क्या कह रही है? टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और मग। कैसा पानी लो? टैप वाटर मतलब नल से पानी ले लो। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, और थर्मोमीटर को उसके अंदर डाल दो। सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, जिससे कि बल्ब जो है, बल्ब यानी जिससे हम टेम्परेचर नापते हैं, पानी में डूबा रहे। बट डज नॉट टच द बॉटम, लेकिन वो उस बर्तन के निचले हिस्से में ना टकराए। बॉटम यानी होता है बर्तन का निचला हिस्सा। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, इसको सीधा खड़ा रखिए। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मर्क्यूरी इन द थर्मोमीटर, और देखिए कि मर्क्यूरी का लेवल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, और तब तक इसको रखे रहिए जब तक कि वो मर्क्यूरी एक जगह फिक्स ना हो जाए। नोट द रीडिंग, उस समय की रीडिंग को नोट कर लेना। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट टाइम, उस समय पर जो रीडिंग आएगी मर्क्यूरी लेवल की वही आपकी क्या होगी? वाटर का टेम्परेचर होगा। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाई ईच स्टूडेंट इन द क्लास, और हर बच्चे को बोलिए कि वो टेम्परेचर रिकॉर्ड करे। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या रीडिंग्स में कोई वेरिएशन है? हर बच्चे की रीडिंग अलग आई है, ठीक है। हो सकता है बच्चों टेम्परेचर, क्योंकि कभी कभी कुछ बच्चे जल्दी से अगर वाटर में से बाहर निकाल लेंगे तो उनका टेम्परेचर थोड़ा कम भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 1 मिनट तक आपको उस वाटर में रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को भी मेज़र करते समय कुछ प्रिकॉशन रखने का बोला गया है। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल, मतलब हमेशा इसको सीधा खड़ा रखना चाहिए, टेढ़ा नहीं करना चाहिए। टिल्टेड मतलब टेढ़ा नहीं करना चाहिए। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर, हमेशा इसको ऊपर रखना चाहिए, कभी भी नीचे इस बर्तन के पैंदे में टच नहीं होने देना चाहिए नीचे, ठीक है। अब भोजो को जाके समझ में आया कि क्यों ऐसा हुआ। भोजो नाउ अंडरस्टैंड कि क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम ज़्यादा टेम्परेचर क्यों नहीं नाप सकते, क्योंकि वो सिर्फ 42 डिग्री तक नापने के लिए ही होता है, ठीक है। हाँ, अभी भी उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नाप सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज में आता है और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज में भी आता है, इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम दोनों से नाप सकते हैं। एक्टिविटी 4.5 टेक सम हॉट वाटर इन बीकर और अ मग, डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टेडी, जब तक कि मर्क्यूरी जितना टेम्परेचर हो वहाँ तक चढ़ ना जाए, मर्क्यूरी लेवल को रुक जाने दीजिए, स्टेडी हो जाने दीजिए और टेम्परेचर को नोट कीजिएगा। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, पानी में से उस थर्मोमीटर को बाहर निकालिए। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अब देखिए क्या होगा। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मर्क्यूरी बिगेंस टू फॉलो, जैसे ही हम टेम्परेचर उस वाटर में से हम बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तो उसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो नीचे गिरने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है हमारे एटमॉस्फेयर का, वो उस गर्म पानी के टेम्परेचर से कम होता है, इसलिए धीरे धीरे टेम्परेचर फॉल हो जाता है। दिस मीन्स दैट टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इन वाटर, इसका मतलब क्या है कि अगर आप जैसे ही थर्मोमीटर वाटर के अंदर रखा है तभी हमको टेम्परेचर नाप देना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम, मतलब टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा तो नहीं होगा बट हो सकता है कम ज़रूर हो जाए। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ओन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग, हमें हमारे माउथ से टेम्परेचर देखने के लिए बाहर निकालना ही पड़ता है। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र, क्या हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं क्या हमारे माउथ का यूज़ टेम्परेचर नापने के लिए हमारे शरीर का? नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम उसको देखे के बाहर निकालेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस
हो सकता है। ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पस। इस काम के लिए ये थर्मोमीटर यूज़ करना सही नहीं होगा। देन क्वेश्चन उठता है यहाँ पर कि ऐसा क्यों होता है। वाई डज द मर्क्यूरी नॉट फॉल और राइज इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर व्हेन इट टेकन आउट ऑफ द माउथ। ऐसा क्यों होता है। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन डू यू सी अ किंक नियर द बॉब। आपको क्या होगा, बॉब के नियर में एक किंक दिखता है, एक ऐसा उठा हुआ हिस्सा दिखता है बच्चों, है ना। वो क्या करता है, वो मर्क्यूरी के लेवल को नीचे नहीं आने देता है। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ किंक, इट प्रिवेंट मर्क्यूरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। मतलब अपने आप से वो मर्क्यूरी के लेवल को अपने आप ही नीचे नहीं गिरने देता है, ये इसका बेनिफिट होता है बच्चों, ठीक है। और ये किंक सिर्फ किसमें होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर में। इसलिए हम हमारे माउथ से जब बाहर निकालते हैं तो मर्क्यूरी का लेवल वहीं पर रहता है जहाँ पर होता है। आज के समय में आजकल बच्चों कुछ ऐसे थर्मोमीटर भी आ गए हैं जो सीधा आपको वैल्यू देते हैं, यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल नहीं होता है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्क्यूरी इन थर्मोमीटर। मर्क्यूरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक। मतलब ये बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है मर्क्यूरी, जिसका यूज़ हमें मतलब जिसको डिस्पोज करना या फेंकना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि ये बहुत ही हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है, खतरनाक होता है। अगर मान लो हमारा ये टूट गया थर्मोमीटर तो इसे डिस्पोज करना मुश्किल हो जाता है। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा आपको ऐसे देखिए पॉइंट में आंसर दे देते हैं, जैसा भी आंसर आता है, ठीक है। अब मैं आपको थर्मोमीटर दिखाता हूँ बच्चों। मेरे पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है जो आपको यहाँ में शो करूँगा। आप देख सकते हैं ये उसका क्या है, बल्ब है। बैक साइड में तो ये कंपनी का नाम है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है किंक, दिख रहा है बच्चों, कहाँ पर है किंक, ये देखिए ये किंक है यहाँ पर, जो मर्क्यूरी के लेवल को नीचे नहीं आने देता है। कहाँ पर है, ये है किंक अंदर की तरफ। ये ग्लास का बना होता है, हमने बताया था आपको पहले। इसमें दो प्रकार की रीडिंग होती है, एक नीचे की तरफ देखिए 35 से 42 तक, और एक होती है डिग्री फ़ारेनहाइट जो 94 से 168 तक होती है, सॉरी। ये रीडिंग्स है। अगर आप इस तरफ देखोगे तो टेम्परेचर आपको दिखाई देगा। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको मर्क्यूरी का लेवल दिख रहा है ये चमकता हुआ। अभी ये कहाँ पर है, 37 38। देखिए आपको ध्यान से थोड़ी सी चमक दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, ये इधर पीला येलो येलो दिख रहा है, ये चमक रहा है। अब ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये एक समय पे ही दिखता है, इसलिए इसको थोड़ा ऐसा करके देखिए, ये चमकता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए बच्चों, तो ये था थर्मोमीटर जो मैंने आपको शो कर दिया। ये क्लिनिकल है, घरों में यूज़ होता है, इसलिए इसमें टेम्परेचर 35 डिग्री तक ही, सॉरी 35 से 42 डिग्री तक ही होता है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, अभी मैंने इसमें थोड़े से जर्क दिए हैं और इसका टेम्परेचर मैंने कम कर दिया है। मैं आपको दिखा था इसका टेम्परेचर कहाँ पर है। अब देखिए ये टेम्परेचर कहाँ आ गया बच्चों, 35 और 36 के बीच में आ गया है, दिख रहा है आपको। ये देखिए अब फिर से चमक रहा है, ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है क्लास। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आगे का पार्ट समझाऊंगा, ट्रांसफ़र ऑफ हीट।